मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का कि आप समय पर अपनी सेवा पर पहुंच गए। मुझे मालूम है आप काफ़ी दूर से आए हैं। देखिए, सेवा की ज़रूरत हमें होती है, इसलिए ये सारी कठिनाइयां भी हमें ही उठानी होंगी। और वो मालिक भी इस सेवा पर सबको नहीं बुलाता। वो बुलाता भी उन्हें ही है जो उसके प्यारे हैं, जो हर स्थिति सुख दुख में उस पर विश्वास रखते हैं और उसके भाणे में रहते हैं। गुरु घर में आता भी वही है जिसको मालिक पर विश्वास होता है। यहाँ इस सेवा पर तो बहुत से आना चाहते हैं, लेकिन सारे यहाँ पहुंच नहीं पाते। होता क्या है, समय अपना चक्कर चला देता है और उन्हें कोई अड़चन आ जाती है, और नहीं तो कोई अपने छोटे मोटे काम का बहाना बनाकर ही सेवा से हाथ धो बैठता है। इस बात को जानते हुए भी हम बहाने बनाते हैं कि सेवा के लिए अगर किसी काम को छोड़कर आए तो कुल मालिक स्वयं उस काम को करते हैं और हमें नुकसान नहीं होने देते, क्योंकि मालिक स्वार्थ भी बनाता है और परमार्थ भी बनाता है। आप इस बात पर भरोसा करके तो देखो, मालिक अपने प्यारों के भरोसे और प्यार पर हमेशा खरा उतरता है। जो भी गुरु घर में अपनी ईगो को साइड में रखकर मन लगाकर प्यार से भरोसे के साथ सेवा करेगा, वो ही लूट कर ले जाता है। बाकी तो ऐसे ही हाजिरी लगाते रह जाते हैं। सेवा में मालिक से प्यार और पूरा भरोसा जरूरी है। आप मालिक के काम को लगन से करें, कहीं जरूरत पड़ने पर उस मालिक की तरफ से भी ना नहीं होगी। जब सब कुछ करने वाला मालिक है तो वह अपने प्यारे को, जो उस पर पूरा भरोसा करता है, किसी चीज की कमी क्यों रहने देगा। आप विश्वास करें कि उसके सारे काम अपने आप सीधे होते चले जाते हैं, बशर्ते कि वो मालिक पर भरोसा करे कि वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में राजा राज करता था। उसके पास एक मंत्री था जो बड़ा समझदार और ईश्वर भक्त था। वो मंत्री मालिक पर पूरा भरोसा करता था और हमेशा पूरे यकीन के साथ कहता था कि मालिक जो करता है अच्छे के लिए करता है। और वो नगर भी खुशहाल इसलिए था कि राजा सभी कार्यों में अपने इस मंत्री की सलाह लेता था। एक बार हुआ यूं कि द्वंद्व लड़ते समय राजा की एक उंगली कट गई। इससे पूरे नगर को तकलीफ हुई। जिस भी आदमी को यह पता चलता कि राजा की उंगली कट गई, वो राजा को यही कहता कि यह बहुत बुरा हुआ, हमारे राजा की उंगली कट गई। जब मंत्री को अपने राजा की उंगली कटने की बात पता चली तो उसने यही कहा कि उंगली तो ईश्वर की इच्छा से कटी है, इसमें हमारे राजा की ही भलाई होगी। अब राजा को मंत्री की यह बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म लगाया कि इस मूर्ख मंत्री को उठाओ और कैद खाने में डाल दो। अब मंत्री खुद के जेल जाने की स्थिति में भी यही बात दोहराता रहा कि ये प्रभु की इच्छा है, इसमें कुछ अच्छा ही होगा। उधर राजा भी ये सोच रहा था कि कैद में रहकर इस मंत्री की अकल ठिकाने आ जाएगी। कैद में जाने के बाद भी वो मंत्री अपने प्रभु की रजा में पूरा राजी था। प्रभु में पूरी निष्ठा और भरोसा रखते हुए वो सोचता था कि प्रभु ने ठीक ही किया, जरूर इसमें मेरी कोई भलाई ही होगी। इसी तरह समय बीतता गया। उस समय राजाओं को शिकार खेलने का बहुत शौक होता था। इसी तरह राजा एक दिन अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने जंगल में चला गया। राजा को पता ही नहीं लगा कि शिकार खेलते खेलते कब वो सिपाहियों से दूर हो गया और घने जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। शिकार का पीछा करते करते राजा आदिवासियों के एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां उसका राजा होने का कोई अर्थ नहीं था। उन आदिवासियों ने इस राजा को पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने राजा को देखा और उसको पेड़ से बांधने का हुक्म लगा दिया। हुक्म की पालना करते हुए कबीले के लोगों ने राजा को पेड़ से बांध दिया। उस समय आदिवासियों में एक परंपरा होती थी कि साल में एक बार देवता के सामने किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाते थे। अब राजा के मोटे ताजे शरीर को देखकर सब यही सोचने लगे कि क्यों ना इसी की बलि चढ़ा दी जाए। इसकी बलि से देवता भी बहुत खुश हो जाएंगे। इसी क्रम में राजा को देवता के सामने ले जाया जाता है। वे राजा की बलि देने ही वाले होते हैं कि एक आदिवासी की नजर राजा के उस हाथ पर पड़ती है जिसकी उंगली कटी हुई थी। उस आदिवासी ने शोर मचाया कि इसकी उंगली तो पहले ही कटी हुई है। ये बात सुनने के बाद सरदार ने राजा की बलि रुकवा दी, क्योंकि परंपरा अनुसार देवता के आगे बलि उसी व्यक्ति की चढ़ाई जा सकती थी जिसके सारे अंग पूरे हों, उसके शरीर में कोई कमी ना हो। इससे हुआ क्या, एक उंगली के कटे होने के कारण राजा को जीवन दान मिल गया। वहां से जान बच जाने के बाद किसी तरह राजा अपने नगर में पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद राजा ने सबसे पहले कैद खाने से अपने उसी मंत्री को आजाद किया। अपने पास बुलाकर उसे सारा वृतांत सुनाया और अपनी गलती के लिए खेद प्रकट किया। राजा बोला कि अच्छा ही हुआ कि उसकी उंगली कट गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन राजा के मन में एक संशय था कि इन सब में उसका तो फायदा हुआ, लेकिन मंत्री का जेल में रहकर कष्ट सहन करना मंत्री के लिए कैसे अच्छा हो सकता था।
इस पर मंत्री ने हाथ जोड़कर राजा को बताया कि उसके कारागार में होने के कारण ही उसकी जान बच गई। यदि वह मंत्री कारागार में नहीं होता तो शिकार खेलने उसे राजा के साथ जंगल में जाना पड़ता और फिर राजा की जगह उसकी बलि चढ़ाई जाती। तो इस तरह प्रभु की दया से आपकी और मेरी दोनों की जान बच गई। इसी तरह कुल मालिक जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। लेकिन हमारे साथ क्या है? थोड़ा सा दुख तकलीफ आया नहीं कि पूरा विश्वास, पूरा यकीन डोल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु घर आना ही बंद कर देते हैं। हमें यह भी याद रखना है कि ऐसे लोगों को फिर मिलता भी कुछ नहीं। मालिक सब जानता है, वो जानी जान है। जो भी पूरा भरोसा करके उसकी रजा में राजी रहेगा, उसको मन से याद करेगा, मालिक भी उस पर आंच नहीं आने देता। मानो किसी का अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण ही सूली पर चढ़ना लिखा हो, परंतु यहाँ उसकी अपने मालिक में पूरी निष्ठा है तो मालिक भी उस सूली का शूल बना देता है। तो हमें उस मालिक पर पूरा भरोसा रखना है कि वो जो भी करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। अगर आपको ये साखी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।